परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। फिर से एक नई प्रभात परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से अध्ययन करने के लिए जो सुंदर अवसर प्रभु ने हमें दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। गया सैटरडे को रिपेंडेंस, पश्चाताप, ये विषय हमारे बाइबल स्टडी में हमने शुरुआत किया था। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे मानव जाति को एक महान उद्धार सेंध में दिया है। वो उद्धार पाने का प्रथम स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज रिपेंडेंस, अर्थात पश्चाताप। कई बार हमारे जीवन में पाप करने के बाद हमें इस प्रकार की एक हालत महसूस होते हैं कि हमने पश्चाताप किया। लास्ट वीक में हमने यही सीखा, क्या पश्चाताप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पहले कदम मैंने बताया था, सिर्फ दोषी महसूस करना ये अपने आप में पश्चाताप नहीं है। हर एक पश्चाताप से पहले अपने आप को अपने पाप के विषय में जरूर महसूस होंगे, लेकिन वो अपने आप में पश्चाताप नहीं है। नॉट जस्ट फीलिंग गिल्टी इज नॉट रिपेंडेंस। सिर्फ दोषी महसूस करना वो पश्चाताप नहीं है। हमने ये भी देखा, कई बार अपने पापों के बारे में हमें सॉरी फीलिंग होते हैं। कई बार हम एक अच्छा इंसान बनने के लिए कोशिश करते हैं। कई पाप करने के बाद ऐसे निर्णय लेता है कि मैं अभी एक अच्छा इंसान बनूंगा। कई बार लोग पाप करने के बाद एक धर्मी बनकर जीना चाहते हैं, धार्मिकता में जीवन बिताने के लिए सोचता है। मैंने कहा था, वो भी पश्चाताप नहीं है। हमारा जो हेड नॉलेज है सच्चाई के विषय में, वो भी हमें पश्चाताप की ओर नहीं ले जाता है। सो क्या पश्चाताप नहीं है, ये हमने गया सप्ताह चर्चा किया था। आज हम देखेंगे पवित्र शास्त्र के आधार पर व्हाट इज रिपेंडेंस, पश्चाताप क्या है। वी विल लर्न इट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। नंबर 1, बीइंग सॉरी टू गॉड फॉर योर सिन। अपने पापों के विषय में परमेश्वर के प्रति एक सोरो, एक खेद हमारे जीवन में होना चाहिए। कई बार पाप करने के बाद हम अपने आप से दुखित महसूस होता है। दूसरों के प्रति भी कई बार हमें सॉरी महसूस होते हैं। इस विषय को हमें समझने के लिए परमेश्वर के पवित्र शास्त्र साम्स 51 वर्सेस 1 to 4, भजन संहिता 51 पहले से लेकर 4 कलम तक हम देखेंगे। दाऊद राजा, जिसके विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा है, वो परमेश्वर का हृदय के अनुसार का एक व्यक्ति था, लेकिन उनके जीवन में भी एक बड़ी पाप और अपराध आ गया। उसके बाद दाऊद राजा परमेश्वर के सन्मुख में कहा हुआ कुछ बातें आज हम देखते हैं। पहले कलम से लेकर 3 कलम तक इस प्रकार है। परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली बांधी धोकर
मेरे अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। ये सारे हालात को प्रभु से कहने के बाद वर्स 4 चौथा कलम में दाऊद क्या कहता है? मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। वहां दाऊद राजा स्पष्ट रीति से परमेश्वर से कहता है कि मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। So the true repentance is a sorrow not just towards oneself, अपने आप से दुखित होना या औरों के प्रति दुखित होना वो सच्चा पश्चाताप नहीं है, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहले और मुख्य तौर पर परमेश्वर के प्रति हमें दुखित होना है। दूसरी थिंग, द सेकंड थिंग, बीइंग ट्रूथफुल अबाउट योर सिन। हमारे पाप के विषय में हमें सत्यवादी होना है। लेट अस बी वेरी ट्रू अबाउट आवर सिन। हमारे पापों के विषय में हम सचमुच में एक सत्यवादी होंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र साम्स 32 वर्स 5 32वां भजन संगीता 5 कलम में, अगेन दाऊद राजा के भजन संगीता है, वो कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया। दो बातें दाऊद राजा कहता है, मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया, परमेश्वर पर प्रकट किया और अपने अधर्म को नहीं छिपाया। कितना महत्वपूर्ण बात है। एक एक वचन को, एक एक शब्द को इतने महत्व है कि हम अपने पाप परमेश्वर पर प्रकट करना चाहिए। दूसरी बात, अपने अधर्म को हम कभी ना छिपाए। मिलकर हम पढ़ेंगे, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर के अनुग्रह, उस वचन के अगले भाग में हम देखते हैं, तब तूने, परमेश्वर ने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। पाप को प्रकट किया, कोई भी अधर्म को नहीं छिपाया और अपने अपराधों को मान लूंगा। तो परमेश्वर कितने दयालु है, हमारे अधर्म को और हमारे पाप को वो क्षमा करता है। So let us be always truthful about our sin. हमारे पाप के विषय में हम सदा सत्यवादी रहेंगे, उसे हम कभी ना छिपाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के सन्मुख में सब कुछ खुला और नग्न है, पवित्र शास्त्र सिखाता है। तीसरी बात, टर्निंग अवे फ्रॉम योर सिन। अपने पाप से हमें घूम जाना है, फिरना है। अपने पाप से हमें क्या करना है? फिरना है। पाप से पश्चाताप करते हुए फिर हम उसी पाप में चलना नहीं चाहिए। वी हैव टू टर्न अवे फ्रॉम आवर सिन। फिर जाना है। नीति वचन 28:13, Proverbs chapter 28 verse 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनका मान लेता और
छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। देखो प्यारो, परमेश्वर के वचन कितने सुंदर, कितने क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है। अपने अपराध जो छिपा रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होगा, परंतु जो उनको मान लेता, अपने अपराध को मान लेता और उसे छोड़ भी देता है, उस पर परमेश्वर की दया की जाएगी। फोर्थ, चौथा बात यह है, पाप से घृणा करना, हेटिंग सिन। परमेश्वर के पवित्र वचन इस विषय में क्या सिखाता है? इब्रानी के पत्री हेब्रूस चैप्टर 1 पहले अध्याय वर्स 9 कलम यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है। लिखा है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। प्रभु यीशु कैसे संसार में जीवन बिताया? और धर्म से प्रेम रखा और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। यीशु न केवल धर्म से प्रेम किया बल्कि वह धर्म से बैर भी रखा। कई बार हम धार्मिकता से चलना चाहते हैं, धर्म से हम प्रेम रखते हैं, लेकिन जब तक हम अधर्म से बैर नहीं रखता है, परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं रहेंगे। Therefore, hating sin is very important for repentance. पश्चाताप के लिए पाप से घृणा करना बहुत बहुत महत्व की है। फिफ्थ पॉइंट, पांचवा जो विषय है, when possible, जहां तक हो सके, paying back to others what you owe. औरों को जो हमें देना है उसे दे देना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में जक्कई, उनका उधार के विषय में हम पाते हैं। वो एक चुंगी लेने वाला था और चुंगी लेने वालों को सरदार था। पापियों में उसको गिना जाते थे। लेकिन यीशु जब उनके घर में आया, उनका जीवन बदल गया। वो पश्चाताप किया और उन्होंने कहा, 8 कलम इस प्रकार लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। जब उनके जीवन में पश्चाताप आया, वो कहता है, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। नियम कहता है, अन्याय से लिया हुआ बातों को 4 गुने के साथ फेर देना है। जक्कई सचमुच में अपने पश्चाताप की योग्य कार्य वहां करते हुए हम देखते हैं। आज सच्चा पश्चाताप क्या है, इस विषय को हम चर्चा किया। ये पश्चाताप में, रिपेंडेंस में क्या क्या बात इन्वॉल्व होता है, ये बात भी आज हम संक्षिप्त में ध्यान करते हुए इस अध्ययन को आज यहां पर समाप्त करूंगा। व्हाट रिपेंडेंस इन्वॉल्व्स, हमारे पश्चाताप में क्या क्या बातें होते हैं। टर्निंग फ्रॉम सिन, पाप से फिर लेना। हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू टर्न फ्रॉम सिन। पवित्र शास्त्र ये भी हमें सिखाता है, टर्निंग फ्रॉम द वर्ल्ड, इस संसार से, इस संसार के बुरी बुरी अभिलाषाओं से हमें मन फेर लेना है। और सच्चा पश्चाताप में
हम अपने आप से भी फेरना है। प्यारो, कई बार वी आर सो मच इन्वॉल्व इन अवरसेल्व्स, हम अपने आप में इतने इन्वॉल्व होकर रहता है। वी नीड टू टर्न फ्रॉम अवरसेल्व्स, अपने आप से हमें फिरना पड़ेगा। टर्निंग फ्रॉम द डेविल, शैतान से फिर लेना, मोड़ लेना। इस संसार और इस संसार के बातें शैतान के अधीन में है। इसलिए जो व्यक्ति सचमुच में पश्चाताप करता है, वो शैतान और उनके सारे कार्यों से हमें फिर लेना है। 4 बातें हमें फिरने के लिए हमने देखा। टर्निंग फ्रॉम सिन, पाप से गुम जाना, पाप के मार्ग में से गुम जाना, पाप भरे संसार से गुम जाना, अपने आप में से, सेल्फिशनेस में से, टर्निंग फ्रॉम योर सेल्फ, टर्निंग फ्रॉम द डेविल, शैतान से भी हमें गुम जाना है। ये चारों बातों से हमें गुमना है। कहां हम गुमना है? Where to turn? Dear friends, मेरे मित्रों, we have to turn to God. हमें सच्चा परमेश्वर की ओर मोड़ना है। जो बुराई के मार्ग पर हम चलते थे, जो अंधकार के मार्ग में हम चलते थे, शैतान उनके हर प्रकार के बातों को मानते हुए उनका गुलाम होकर हम जीते थे, उनमें से फेर कर एकमात्र सच्चा खुदा प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें मोड़ना है। We have to turn to a right living, एक सच्चा जीवन की ओर हमें मोड़ना है। प्यार, 4 बातें जो मैंने कहा, हमें फिरना है, फिरना है, फिरना है, फिरना है। और आखिरी में 2 बातें कहा हम फिरेंगे? We will turn to God, जीवित परमेश्वर की ओर हम मोड़ेंगे और एक सच्चा जीवन की ओर, टुवर्ड्स अ राइट लिविंग, हम मोड़ेंगे। प्यार, इस मार्ग में परमेश्वर के अनुग्रह है। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आकाश के नीचे पृथ्वी में मानव जाति के उद्धार के लिए एक ही नाम रखा गया है। वी आर गिवन ओनली वन नेम अंडर द स्काई एंड इन दिस अर्थ। हमारे उद्धार के लिए वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। उस नाम पर विश्वास करते हुए, पाप से पूरी तरह पश्चाताप करते हुए, पाप से फेर कर परमेश्वर के मार्ग पर हमें चलना है। प्रभु का वचन कहता है, मन फिरावट की योग्य फल हमें लाना है। जब हम मन फिरेंगे, उस मन फिरावट के कुछ फल होंगे। वो फल मेरे और आपके जीवन के द्वारा लोग देखें। लेट द पीपल सी द फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस इन मी एंड इन यू। मेरे विश्वास है ये वचन सुना हुआ लोग अपने जीवन को परखेंगे। क्या सचमुच में हमारे जीवन में सच्चा पश्चाताप है क्या? परमेश्वर इस वचनों से हमें आशीष दे। प्रार्थना करते हुए हम इस बाइबल स्टडी को समाप्त करेंगे। परमेश्वर की इच्छा हो नेक्स्ट सैटरडे एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं इस प्रभात देखने के लिए तूने हमें सहायता किया।
नाना प्रकार के विपत्तियों से, कोविड-19 से कितने लोग रातों रात इस संसार छोड़कर चले गए, लेकिन परमेश्वर तेरा कृपा और अनुग्रह से जीवित परमेश्वर को जीवितों के बीच में स्तुति महिमा करने के लिए, तेरा जीवित कलाम को सीखने के लिए एक अवसर तूने दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पश्चाताप, रिपेंडेंस क्या नहीं है और क्या है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, ये सारे बातों को ध्यान करने के लिए तूने हमें कृपा दिया। ये वचन हमारे हृदय में रहे। पश्चाताप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने दिया हुआ उस महान उद्धार के पहले पहले कदम है। परमेश्वर इस वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सुना हुआ हर एक भाई बहन बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह में जीने के लिए हमें कृपा दे। यीशु मसीह के प्रिय नाम में मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु के लोग कहे आमेन।